चलो भाई शुरू करते हैं। क्वाड्रेटिक के डाउट्स पहले कंसीडर करते हैं आपके ना एलिमेंट्री सेक्शन के। एलिमेंट्री सेक्शन डिस्कस करने सबसे पहले। भाई तेजस मैंने देख लिए सबके डाउट्स वगैरह, टेंशन मतलब सबके डाउट सेम ही है, सबके कवर हो जाएंगे डाउट्स, टेंशन ना लो इसमें। कोई बचेगा तो बताना। भाई पेज नंबर की क्या बात कर रहे हो, सामने एलिमेंट्री एक्सरसाइज खोल दी आपके पास, बुकलेट है जो भी है, पहला पेज है। पेज नंबर की पूछ लो मुझसे। क्वेश्चन नंबर 1 तो कर लिया आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर, इस पेज में डाउट कौन कौन से हैं? सेकंड डाउट है, थर्ड डाउट है, फोर्थ डाउट है, और कौन सा डाउट है इसमें? एट्थ अभी नहीं करेंगे, एट्थ की थ्योरी अभी क्लास में नहीं हुई है तो इसको नहीं करेंगे। फिफ्थ भी कर लेंगे, सिक्स भी कर लेते हैं, सेवंथ आप लोग कर सकते हो, ये मैं नहीं कराऊंगा। ठीक है। एट्थ की अगर शायद थ्योरी आपकी अभी कंप्लीट नहीं हुई है तो शायद ना कर पाओ, क्योंकि लोकेशन ऑफ रूट्स हमने अभी नहीं पढ़ा शायद। लोकेशन ऑफ रूट्स का टॉपिक अभी शायद शुरू नहीं हुआ आपका, या हो गया? हाँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब कोई रिप्लाई नहीं करेगा तो क्वेश्चन नंबर सेकंड डिस्कस करते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहे हैं? बोथ दी रूट्स आर, कह रहे हैं दोनों रूट्स कैसे हैं? दोनों रूट्स कैसे हैं? एक सेकंड होल्ड करो, एक सेकंड होल्ड करो। तो जनता कह रही है सेकंड क्वेश्चन क्लास में हो चुका है क्या? क्वेश्चन नंबर सेकंड क्लास में हो गया है? चलो फिर सेकंड नहीं करेंगे, क्यों टाइम वेस्ट करें। ठीक है, छोड़ो सेकंड क्वेश्चन। भाई जिसने नहीं करा क्लास की वीडियो चेक कर लो पहले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं पहले फिर। क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या कह रहा है देखो। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो है। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो है। साथ में इक्वेशन दे रखी है 4ax² प्लस 3bx प्लस 2c इक्वल टू जीरो। इसके रूट्स के बारे में पूछ रहे हैं। इसके, भाई बुकलेट आपके पास है ना, एक बार बुकलेट आपके साथ रख लो। भाई नतीज क्या, पहले तुम पेज नंबर पूछ रहे हो, अब कह रहे हो बुक कहाँ पे है। अपनी बुक अपने पास रखो खोल के यार साथ में। मैंने आपको शो भी कर दिया क्वेश्चन, अब मैं लिख भी रहा हूँ। कुछ तो रिसोर्सेस अपने पास रखो अपने। तो a प्लस बी प्लस इक्वल टू जीरो है, साथ में ये वाली इक्वेशन है। ये वाली इक्वेशन के वो रूट्स पूछ रहा है कि कैसे हैं, इक्वल हैं, रियल हैं, इमेजिनरी हैं। तो क्या करना पड़ेगा? डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो। डिस्क्रिमिनेंट में क्या करोगे? 3b का स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस क्या, 4ac, कितना आ जाएगा? 32ac आ जाएगा। यस और नो? ये डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा आपका। अच्छा अब एक काम करो, क्या b की वैल्यू यहां से पुट कर सकते हो a और c की टर्म्स में? b की वैल्यू यहाँ पे पुट की जा सकती है a और c की टर्म्स में। क्या आ जाएगा देखो, 9a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 32ac। यस और नो? 3 का स्क्वायर बाहर निकाल दिया 9, और b की वैल्यू पुट कर दी माइनस ए माइनस सी। उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? a प्लस सी का होल स्क्वायर। थोड़ा दिमाग लगाओ खुद से। मैंने इसका सिर्फ क्या लिखा है, डिस्क्रिमिनेंट लिखा है, और यहाँ से b की वैल्यू पुट कर दी है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब इसके बारे में सोचना है, मतलब हमारी इक्वेशन आ गई 9a प्लस सी स्क्वायर, अपनी इक्वेशन आ गई है 9a। मेरे पास सोल्यूशन है, सोल्यूशन मैं आपको स्क्रीनशॉट करवा दूंगा। माइनस 32ac, यहाँ तक आ गया। 9 प्लस ए प्लस सी का होल स्क्वायर, 9a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 32ac, ये डिस्क्रिमिनेंट है। इसके बारे में आपको कमेंट करना है, ठीक है। और रूट्स बताने कैसे हैं, इक्वल है, रियल है, या इमेजिनरी है। लगाओगे दिमाग थोड़ा सा यहाँ पे? इसको बता सकते हो ये कैसी क्वांटिटी है, थोड़ा सा रीअरेंज करके। लगाओ, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, दिमाग लगाओ, रीअरेंज करो इसको। ये देखो सॉल्यूशन दिखाता हूँ इसका।
ये रहा थर्ड का सोल्यूशन नीचे दिया हुआ देखो। मैंने आपको बोला यहाँ तक कर दिया था, यहाँ तक तो हमने कर ही दिया। इसके बाद इसको रीअरेंज किया, थोड़ा सा रीअरेंज किया। रीअरेंज करने पे क्या पाया हमने कि ये चीज इसमें कन्वर्ट की जा सकती है। यस और नो? इसको मैंने ये लिखा और इसको ये लिखा और यहाँ पे पहुंच गया। कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर दिया ना, मतलब इस -32 AC को भी हमने इंक्लूड कर लिया, इस वाले को भी इसमें इंक्लूड करने की कोशिश करी। तो कैसे किया, इस a+c² वाले को क्या कर दिया मैंने, a - c का होल स्क्वायर लिख के, फॉर्मूला होता है ना जैसे a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, a - b का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ये फॉर्मूला जानते हो ना? तो इस a+c को a - c में कन्वर्ट किया मैंने। बोलो भाई, a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a - b का होल स्क्वायर प्लस 4ab होता है, तो उसका यूज किया मैंने यहाँ पे, जिसकी वजह से क्या बन गया, ये a - c का होल स्क्वायर और 4 × 9 मिलके 36 बन गया। ये चीज हुई। तो फिर क्या हुआ, ये मिलके कितना हो गया, 4ac हो गया। इस 9a - c² को मैंने दो में तोड़ दिया, एक 8 वाले में और एक 1 वाले में, एक 8 वाले में और एक 1 वाले में। इसको कंसीडर करें तो ये बन जाएगा a+c का होल स्क्वायर और ये 8a - c का होल स्क्वायर। ठीक बात है? तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है और ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो दोनों ही पॉजिटिव है, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। यस और नो? डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया, पॉजिटिव रियल। अच्छा, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या कर सकते हो आप, इसको यहीं पर डायरेक्टली डायरेक्टली एक्सपेंड कर दो और फिर यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने की कोशिश करो एक्सपेंड करके। एक तरीका वो भी कर सकते हो, कर सकते हो कि नहीं? दोनों तरीके हैं, जैसे मर्जी करो। मैंने दूसरा तरीका भी दिखा दिया, क्योंकि पहला तरीका कर सकते हो आप लोग। ठीक है ना? मैंने पहले फॉर्मूला लगा दिया कौन सा, a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a - b का होल स्क्वायर प्लस 4ab। मैंने इस तरीके से करा, और दूसरा तरीका मैं आपको यहाँ पे बता ही रहा हूँ, इसको एक्सपेंड करके कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर लेना। डन। चले आगे। चलो, क्या आ गया, रियल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही है, क्वेश्चन नंबर 4। कह रहे रूट्स बताओ इसके कैसे। रूट्स निकालने के लिए फिर से क्या पूछ रहा है वो, रैशनल, रियल, इरेशनल या इमेजिनरी। डिस्क्रिमिनेंट निकालो, फिर से डिस्क्रिमिनेंट निकालो। क्या क्या टर्म्स दे रखी हैं आपको, x² का कोफिशिएंट दे रखा है 2a² प्लस b²। भाई मैं एक चीज बता रहा हूँ आपको, जो मेरी वाली क्लास रहती है ना, अगर आपके पास कोई पैड है या आई पैड है या टैब है या फोन है, उसमें देखोगे तो बहुत ही सही क्लैरिटी आएगी। लैपटॉप में हो सकता है कि पूरी स्क्रीन ना दिखती हो, पर अगर आपके पास पैड है तो उसमें बहुत सही दिखेगी। ठीक है, कईयों का मेरे को मैसेज आया था कि उनको क्लैरिटी सही नहीं आ रही है, छोटा दिखता है। तो अगर टैब या आई पैड वगैरह कुछ है या फिर आपके पास फोन ही है, तो उसमें यूज कर लोगे तो एकदम परफेक्ट दिखेगा। ठीक है, पर फिर भी लैपटॉप में भी शायद मेरे को लगता है कि सही ही दिखता होगा। फिर भी पता नहीं, कोई कह रहे हैं कि सही से नहीं दिख रहा, मुझे लग नहीं रहा कोई इशू। मैं अपनी वीडियो देखता हूँ जब यूट्यूब पे अपलोड होती है, तो सही दिखता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम आ नहीं रही है। थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करो, सब सही है। हाँ, तो ये ए दे रखा है, एक्स का कोफिशिएंट अलग से दे रखा है, कांस्टेंट टर्म 1 दे रखी है। ठीक है, चलो, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालने की कोशिश करो, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालने की कोशिश करो। डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो एक बार, आप लोग अपनी कॉपी में अपनी तरफ से लगाओ दिमाग थोड़ा सा। डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो क्या बनेगा, b² करोगे तो क्या बनेगा, 2a+b का होल स्क्वायर। फिर क्या करोगे, -4ac, तो -8a² प्लस b²। ये बनेगा। ये सुनो, आप इसको अब एक्सपेंड करो, इसको एक्सपेंड करो, तो कुछ सही सी चीज बनेगी। क्या बनेगा, 2a² प्लस 2b² प्लस 4ab -8a² -8b²। इसको रीअरेंज करो थोड़ा, सही सा बन जाएगा कुछ। करके देखते हैं क्या बनता है।
देखते हैं, ये देखो ये बन जाएगा, ये लगाया मैंने फॉर्मूला। हाँ, ये फॉर्मूला लगा दिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस पूरे को सोल्व किया तो ये आएगा 8ab माइनस 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर। इस पूरे में से 4 को कॉमन ले सकता हूँ, इस पूरे में से 4 को कॉमन लिया तो अंदर क्या बन जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये सुनो, बताओ भाई फटाफट। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेस देन इक्वल टू जीरो। डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेस देन इक्वल टू जीरो। डी आ रहा है लेस देन जीरो। अगर इक्वल टू जीरो हुआ, अगर डी इक्वल टू जीरो होता है तो क्या हो जाएंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स। अगर डी लेस देन जीरो हुआ तो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर गिवन होना चाहिए था कि ए इज नॉट इक्वल टू बी। क्वेश्चन में अगर ए इज नॉट इक्वल टू बी होता तो ये चीज कभी भी जीरो ना हो पाती, ये चीज कभी भी जीरो ना हो पाती, तो क्या आता, डी लेस देन जीरो आता। यस और नो, आंसर क्या दिया हुआ, इमेजिनरी दिया हुआ इसका, आंसर क्या दिया हुआ, इमेजिनरी रूट्स। हाँ, तो क्वेश्चन में मिसिंग है, क्वेश्चन में ये प्रेजेंट होना चाहिए था कि ए इज नॉट इक्वल टू बी, क्वेश्चन में प्रेजेंट होना चाहिए था ए इज नॉट इक्वल टू बी। क्लियर, क्वेश्चन में अपने बुक में मॉडिफिकेशन कर लो, ए इज नॉट इक्वल टू बी, तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा। नहीं तो आंसर ये भी आ सकता है कि रियल रूट्स भी हो सकते हैं और इमेजिनरी रूट्स भी हो सकते हैं, दोनों आंसर हो सकते हैं। नहीं तो रियल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि ए नॉट इक्वल टू बी दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ। अगर ए नॉट इक्वल टू बी है तो इमेजिनरी रूट्स हैं, अगर ए इक्वल टू बी हुआ तो रियल एंड इक्वल रूट्स हैं। क्लियर, चलें आगे, बढ़िया। तो अभी के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो इसका आंसर इस क्वेश्चन के हिसाब से सी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। भाई तीसरा क्वेश्चन हो चुका है चंदन कुमार, या तो तुम लेट से या तुम सुन नहीं रहे हो, क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका हुआ है। क्वेश्चन 4 का अभी के हिसाब से सी भी बैठ रहा है और डी भी बैठ रहा है। ठीक है, पर अगर ए इज नॉट इक्वल टू बी होता तो इमेजिनरी हो जाता। ठीक, और अगर ए इक्वल टू बी है ना, ए इक्वल टू बी है तो आंसर ए भी बैठ रहा था सी भी बैठ रहा था। नहीं, ए का तो बता ही नहीं सकते अभी, ए के लिए तो चेक करना पड़ेगा, ए के लिए तो चेक करना पड़ेगा, रैशनल के लिए तो चेक करना पड़ेगा। पर ये बात पक्की है, सी और डी बैठेगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ कौन सा अगला, फिफ्थ क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ करते हैं आज। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में देखो क्या दे रखा है, रूट्स की बात कर रहा है वो। देखो, मेरे पास बहुत बच्चों का डाउट आया था कि ए और बी ऑप्शन सेम सी तो दिख रही है, तो क्या करें उसका। देखो, अगर मैं बोलता हूँ एक्स इक्वल टू माइनस टू रूट है, एक्स इक्वल टू माइनस टू है, तो आप क्या बोलोगे, ये एक नेगेटिव रियल रूट है, ये सुनो। अगर मैं बोलता हूँ एक रूट है एक्स इक्वल टू माइनस टू प्लस आयोटा थ्री, कॉम्प्लेक्स रूट के बारे में पढ़ा होगा आपने थोड़ा बहुत, कॉम्प्लेक्स रूट्स के बारे में पढ़ लिया होगा, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ आपका रूट आया एक्स इज इक्वल टू माइनस टू प्लस आयोटा रूट, माइनस टू प्लस आयोटा थ्री, ये क्या होता है उसका रियल पार्ट, और ये क्या होता है इमेजिनरी पार्ट, ये क्या होता है इमेजिनरी पार्ट। तो इसका रियल पार्ट देखूं तो रियल पार्ट क्या है इसका, नेगेटिव। तो ऑप्शन बी क्या कह रही है, ऑप्शन बी कह रही है कि नेगेटिव रियल पार्ट है। देखो पहला केस है जो जो रियल है, इसको लिख सकता हूँ माइनस टू प्लस आयोटा जीरो, माइनस टू प्लस आयोटा जीरो भी लिख सकता हूँ, इमेजिनरी पार्ट जीरो है तो ये एक रियल नंबर ही है। बेसिकली एक्स इक्वल टू माइनस टू इज अ रियल नंबर, जिसको मैं लिख सकता हूँ माइनस टू प्लस आयोटा जीरो। यस और नो, x equal to minus 2 plus iota 0 is also a real number whose imaginary part is 0 and real part is negative। इसका भी रियल पार्ट नेगेटिव है। इस वाले ये रूट कैसा है, ये कॉम्प्लेक्स रूट है जिसका रियल पार्ट नेगेटिव है। ठीक है,
तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में फर्क देखो। ऑप्शन बी कह रहे हैं हैव नेगेटिव रियल पार्ट। नेगेटिव रियल पार्ट का मतलब क्या हो गया, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर होता -2 + i3, -2 + i3, उसके रियल पार्ट की बात कर रहे हैं कि वो नेगेटिव है। ऑप्शन बी में कह रहे हैं हैव नेगेटिव रियल पार्ट, तो मतलब एक क्या नंबर -2 + i0 है, ये एक रियल नंबर है, ये एक रियल नंबर है, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर और ये रियल नंबर, दोनों का ही रियल पार्ट क्या है, नेगेटिव। दोनों का ही रियल पार्ट क्या है, नेगेटिव। और ऑप्शन ए क्या कह रही है, ऑप्शन ए कह रही है कि रूट जो है, रूट है जो वो रियल है, और रियल और नेगेटिव है। वो कैसे है, -2 जैसे सिर्फ। यस और नो? मतलब माइनस कॉम्प्लेक्स की फॉर्म का नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म का नहीं है वो सिंपल और सिंपल रियल है, -2 टाइप का। और ऑप्शन बी के अंदर दोनों केस आ सकते हैं, कॉम्प्लेक्स वाले भी आ सकते हैं और रियल भी आ सकते हैं। कॉम्प्लेक्स और रियल दोनों केस में क्या देखना है, हमें रियल पार्ट चेक करना है बस, कि रियल पार्ट नेगेटिव है कि नहीं। ऑप्शन बी के लिए ये वाले केस कंसीडर होंगे दोनों, और ऑप्शन ए के लिए सिर्फ ये कि उसमें इमेजिनरी पार्ट तो होना ही नहीं चाहिए, बी जीरो होना चाहिए, सिर्फ रियल पार्ट होना चाहिए, और वो भी कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में समझ आई बात? ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में समझ आ गई होगी बात। ठीक है, चलो अब चेक करते हैं। रूट्स लिखने तो क्या लिखूं, -b +√√b² -4ac/2a। ठीक बात है। अब ध्यान से देखो, इसको अलग अलग करता हूं। -b बाय, भाई ऑप्शन बी में कह रहे हैं ना हैव नेगेटिव रियल पार्ट, इसका मतलब क्या हो गया, रियल पार्ट को चेक करो, वो नेगेटिव है नहीं, इमेजिनरी पार्ट से क्या लेना देना, उसमें बोल रहा है इमेजिनरी पार्ट को तो चेक करने को कहीं नहीं रहा। +√b² -4ac/2a। ये भी लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, ऐसे ही करते हैं चलो। ये देखो ध्यान से देखो, a ग्रेटर देन 0 है, b भी ग्रेटर देन 0 है, c भी ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब क्या हुआ, डिनोमिनेटर तो पक्की बात है ग्रेटर देन 0 है। डिनोमिनेटर क्या है, ग्रेटर देन 0। डिनोमिनेटर क्या है, ग्रेटर देन 0, मतलब डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव क्वांटिटी है। अरे भाई डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव क्वांटिटी होगी ना। अब हमें क्या चेक करना है कि रूट कैसा है, रूट रियल है या नेगेटिव है या कैसा है। ठीक है, चेक करते हैं। देखो अब बात कहाँ की रहेगी, सिर्फ न्यूमिनेटर की रहेगी। डिनोमिनेटर को तो हम चेक कर ही चुके हैं कि डिनोमिनेटर से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा नेगेटिव पॉजिटिव के ऊपर, तो हम चेक करते हैं न्यूमिनेटर को। मुकाबला किसके बीच में, -b +√b² -4ac में। ठीक है, अब भाई बात ध्यान से सुनो, ए भी पॉजिटिव है, सी भी पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव है और सी भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसका मतलब जो 4ac है, 4ac भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, 4ac भी पॉजिटिव क्वांटिटी है। मैं एक ही बार इस क्वेश्चन को कराऊंगा, थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर मैं बोलता हूं b² -4ac बड़ा होगा या फिर √b² बड़ा होगा, √b² बड़ा होगा या √b² -4ac बड़ा होगा, ये बताओ पहले तो। इस वाले के अंदर देखो, b² में से एक पॉजिटिव क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो रही है, b² में से एक पॉजिटिव क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो रही है। तो b² में से अगर कुछ घट रहा है, यहाँ पे b² में से कुछ घट रहा है, उसका स्क्वायर रूट लिया जा रहा है, उसका स्क्वायर रूट लिया जा रहा है। मान लो इसका आंसर a आ गया, इसका आंसर मान लो x आ गया। और यहाँ पर क्या हो रहा है, b² में से कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, b² का सीधा ही सीधा स्क्वायर रूट लिया जा रहा है। तो इसका आंसर मान लो y आया, तो y पक्की बात है x से बड़ा होने वाला है। रीजन, √b² में b² में से कुछ घटाया नहीं मैंने, कुछ घटाया नहीं है और सीधा स्क्वायर रूट ले लिया। और x वाले के अंदर क्या करूं, b² में से कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी घटा रहा हूं, तो स्क्वायर रूट एक छोटे नंबर का लिया जा रहा है। अगर वो स्क्वायर रूट एक छोटे नंबर का लिया जा रहा है, तो मतलब उसका आंसर जो x आ रहा है वो y से छोटा ही आएगा। यस और नो? बात आ गई होगी इतनी समझ? ठीक है, अब बात ध्यान से सुनो, ये इंपॉर्टेंट चीज थी जो हमने डिस्कस कर ली अभी। एक सेकेंड। हाँ, अब मुझे एक बात बताओ, ये -b है, ये वाली क्वांटिटी है, पक्की बात है लेस देन b होगी।
क्योंकि बी स्क्वायर में से कुछ घट चुका है, उसका स्क्वायर रूट विल बी लेस देन बी। भाई एक एक बारी करके डिस्कस कर रहा हूँ सारे केस, कॉम्प्लेक्स वाला अलग करूंगा। मुझे बस इतना बताओ, बी स्क्वायर माइनस 4ac विल बी लेस देन बी। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, एक रूट तो आ रहा है आपका माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक रूट आ रहा है माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। मान लेता हूं कि मेरा डिस्क्रिमिनेंट तो ग्रेटर देन जीरो ही है। डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन जीरो है, तीन केस बनाऊंगा, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो के, इक्वल टू जीरो के और लेस देन जीरो के। सुनते जाओ बस आप। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो है और साथ में मुझे ये चीज पता चल चुकी है कि ये चीज बी से कम है, ये चीज बी से कम है, ये चीज बी से कम चल रही है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, तो बताओ ये आंसर पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? दोनों आंसर बताओ, पॉजिटिव आएंगे नेगेटिव आएंगे? दिमाग लगाओ अपना। दोनों ही क्वांटिटी नेगेटिव आएंगी कि नहीं आएंगी बताओ? मैंने बोला कि माइनस बी में से आप क्या चीज ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हो? एक क्वांटिटी विच इज लेस देन बी अपॉन 2a। तो ओवरऑल आंसर नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ही आएगा। ठीक बात है। तो मतलब अगर रूट रियल आ रहे हैं तो नेगेटिव आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? रूट अगर रियल आ रहे हैं तो नेगेटिव आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? रूट अगर रियल आ रहे हैं तो नेगेटिव आ रहे हैं। इतनी बात क्लियर होगी। मैंने पहला केस मान लिया, अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो है, तो पक्की बात है रूट नेगेटिव आने वाले हैं मेरे। रूट क्या आने वाले हैं? नेगेटिव आने वाले हैं। पहला केस मेरा क्लियर हो गया यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट केस देखो। अब मैं कह रहा हूं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। मैं अगर बोलता हूं कि डिस्क्रिमिनेंट ही लेस देन जीरो है, डिस्क्रिमिनेंट ही लेस देन जीरो है, तो इस तो ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा? इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा। तो इसको मैं कैसे लिख पाऊंगा? माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये तो इमेजिनरी वाला पार्ट बन जाएगा और ये रियल पार्ट बन जाएगा। ये सुनो, अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो हो गया तो ये वाली क्वांटिटी तो इमेजिनरी वाला पार्ट देगी हमें और ये रियल पार्ट देगी। और हमें पता है कि बी पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, तो ओवरऑल क्वांटिटी नेगेटिव आएगी कि नहीं आएगी? ठीक है, तो मतलब क्या हुआ? रियल पार्ट नेगेटिव आया कि नहीं आया? रियल पार्ट नेगेटिव आया कि नहीं आया? रियल पार्ट नेगेटिव भी आ गया। ठीक है, तीसरा केस क्या बचा? अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो हो गया, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो हो गया तो रूट क्या आ जाएंगे? माइनस बी बाई 2a। तब भी रूट कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। तब भी रूट कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। बात आ रही समझ? अगर डिस्क्रिमिनेंट ही जीरो हो गया तो माइनस बी बाई टू है, तो पक्की बात ये नेगेटिव है, क्योंकि बी ग्रेटर देन जीरो है, ए ग्रेटर देन जीरो है। तो हमने तीन केस डिस्कस करे, हमने तीन डिस्कस करे। कौन कौन से? डी ग्रेटर देन जीरो का, डी इक्वल टू जीरो का, और डी लेस देन जीरो का। डी लेस देन जीरो के लिए मैंने चेक किया तो नेगेटिव रियल पार्ट आया। डी इक्वल टू जीरो के लिए चेक किया तो रियल रूट आया, रियल रूट आया, पर कैसा आया? नेगेटिव आया। डी ग्रेटर देन जीरो में भी मैंने चेक किया, रूट कैसा आया? रियल आया था। और कैसा आया था? नेगेटिव आया था। यस और नो, मानते हो इतनी बात को? तो हर केस के अंदर देखो, जहां पे रियल रूट आया है, जहां पे रियल रूट आया है, तो उस वाले नंबर, मान लो रियल रूट आपका -3 आया है, उसको आप लिख सकते हो ना -3 प्लस आयोटा जीरो। जहां पे भी रियल रूट आ रहे हैं, इमेजिनरी पार्ट नहीं आ रहा, उसको लिख सकते हो -3 प्लस आयोटा जीरो। तो वहां से भी आप देखो तो आपको दिखता है कि रियल पार्ट नेगेटिव आ रहा है। वहां भी देखो तो आपको दिखता है कि रियल पार्ट नेगेटिव आ रहा है। और अगर कॉम्प्लेक्स रूट आ रहा है तो उसमें तो हमें दिख ही रहा है कि रियल पार्ट नेगेटिव है। जहां पे रियल रूट आ रहा है वहां पे इमेजिनरी पार्ट जीरो और रियल पार्ट नेगेटिव बना लो। और जहां पे वैसी कॉम्प्लेक्स रूट आ रहा है वहां का रियल पार्ट तो वैसे नेगेटिव दिख रहा है, तो ऑप्शन बी सही नहीं बैठेगी? हैव नेगेटिव रियल पार्ट्स। तीनों केस कवर होंगे बी ऑप्शन के अंदर। चाहे रियल रूट मान लूं, चाहे मैं डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो मान लूं, या इमेजिनरी रूट्स मान लूं। मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा।
हाँ भाई ए हो सकता है, पर ए बी के अंदर इंक्लूड कर रहा है अपना केस। ए वाला केस है जो बी के अंदर इंक्लूड हो रहा है। ए तो कह रहा है आर रियल एंड नेगेटिव। हमें तो पता ही नहीं है ना रूट रियल है या इमेजिनरी है, वो तो डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करेगा, और डिस्क्रिमिनेंट हमें तो पता ही नहीं कैसा है, कि ग्रेटर देन जीरो है, लेस देन जीरो है। ठीक बात है ना। डिस्क्रिमिनेंट पे तो हम कमेंट ही नहीं कर सकते बी स्क्वायर माइनस फोर एसी पे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इक्वल टू जीरो है, क्योंकि एबीसी में हमें कोई कंडीशन ही नहीं दे रखी जिसे मैं कमेंट कर सकूं। अगर मोर देन वन करेक्ट भी होता तब भी ऑप्शन बी, क्योंकि ऑप्शन ए कह रहा है कि सिर्फ रियल रूट ही हो सकता है। ऑप्शन ए कह रही है सिर्फ रियल रूट, हमें गारंटी थोड़ी ना कि वो रियल है। हम तो बस ये बोल रहे हैं अगर रियल हुआ तब भी वो नेगेटिव आंसर देगा, अगर कॉम्प्लेक्स है तब भी उसका रियल पार्ट नेगेटिव आ रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करो ध्यान से। क्लियर हो गया। ऑप्शन ए तो बता ही नहीं रही कि वो कॉम्प्लेक्स रूट होगा, वो तो साफ साफ बोल रहा है चिल्ला चिल्ला के भाई मैं तो रियल हूं। भाई हमें गारंटी थोड़ी ना है कि डिस्क्रिमिनेंट कैसा है। अगर डिस्क्रिमिनेंट पे गारंटी हो जाए तो फिर ऑप्शन ए पे बोल देते हम। चले आगे। ठीक है। तो ऑप्शन बी कह रहे हैं नेगेटिव रियल पार्ट्स, मतलब रियल नंबर अगर रियल है तो वो नेगेटिव है। ऑप्शन बी में वो वाला केस भी इंक्लूड हो रहा है, और अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो है तो कॉम्प्लेक्स का रियल पार्ट भी इंक्लूड हो रहा है। चलो, इस क्वेश्चन को फिर से ट्राई करना, ये सॉल्यूशंस के अंदर नहीं है, मैंने आपको समझा दिया, आप खुद से अपना फिर दिमाग लगा के खुद से सीखना, और वीडियो आएगी तब देखना। चलो जी आगे। अच्छा क्वेश्चन है, इसे मैंने टाइम दे दिया। क्वेश्चन नंबर 6 में डाउट है किसी को? चलो क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। यस यस लिखा है काफी लोगों का। ए बी सी रैशनल है, देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। भाई एक चीज याद रखो आप। हाँ तो भाई फिफ्थ का मैंने बी तो बोला है, फिफ्थ का बी तो बोल रहा हूँ इतनी देर से चिल्ला चिल्ला के कि फिफ्थ का बी आंसर है। हाँ सिक्स पार्ट देखो। ए बी सी रैशनल, देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। भाई एक चीज याद रखो, साइक्लिसिटी नाम की एक चीज होती है। क्या साइक्लिसिटी? जैसे ए पार्ट किया था हमने, क्वेश्चन नंबर 1 किया, इसके अंदर चेक करो पी माइनस क्यू, क्यू माइनस आर, आर माइनस पी, कोफिशिएंट का सम देखोगे तो जीरो दिख रहा होगा। कोफिशिएंट का सम देख रहोगे तो जीरो दिख रहा होगा। दिख रहा है पहले क्वेश्चन के अंदर भी पी माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी, कितना हो गया कोफिशिएंट का सम? जीरो। तो अगर इसमें मैं एक्स इक्वल टू वन पुट कर देता हूँ, एक्स इक्वल टू वन पुट करता हूँ तो सेटिस्फाई हो जाएगा वो। तो एक रूट क्या आ जाएगा? एक्स इक्वल टू वन आ जाएगा पहले क्वेश्चन के अंदर। सेम कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के अंदर है, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर कोफिशिएंट का सम देखो कितना आ रहा है, फटाफट देखो क्वेश्चन नंबर 6 में कोफिशिएंट का सम। कोफिशिएंट का सम जीरो आ रहा है, तो एक रूट तो क्या हो गया, एक्स को वन पुट करूंगा तो एक रूट वन हो जाएगा। यस और नो? सब कैंसिल हो जाएगा, बी माइन बी प्लस सी माइनस टू ए प्लस सी ए माइनस टू बी प्लस ए प्लस बी माइनस टू सी, सब कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू वन पे। एक रूट तो वन आ गया। दूसरा रूट निकालना है, दूसरा रूट निकालना है तो मैं क्या लगा दूं, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल देता हूँ। एक रूट अल्फा मान लिया मैंने, ये दूसरा रूट बीटा मान लेता हूँ। अल्फा की वैल्यू मान लो वन आ गई, तो दूसरा रूट बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट लगाया तो क्या आ जाएगा, वन इंटू बीटा इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट। बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए प्लस बी माइनस टू सी अपॉन बी प्लस सी माइनस टू ए। ठीक बात है। और क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि ए बी सी तीनों के हैं रैशनल। ए बी सी तीनों रैशनल है, तो ये ए प्लस बी माइनस टू सी भी रैशनल होगा, और डिनोमिनेटर भी रैशनल होगा, तो बीटा भी रैशनल नहीं आ जाएगा। और एक्स इक्वल टू वन तो रैशनल होता ही है, तो दोनों ही रैशनल आ जाएंगे, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ कुछ कह रहे हैं कि कल के मैंने नोट्स नहीं भेजे, मैंने कल आपको कहा था स्क्रीनशॉट ले लो भाई। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया, क्यों नहीं लिया भाई? जब मैं पूरा मौका देता हूँ स्क्रीनशॉट लेने का तो लो भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। भाई एट्थ क्वेश्चन तो इजी है, एट्थ क्वेश्चन अभी करना नहीं, मैंने मना कर दिया ना एट्थ। अभी लोकेशन ऑफ रूट्स पढ़ लोगे तब करोगे। पता नहीं बार बार क्यों करते हो। सिक्स मैंने बता दिया, वीडियो देखना। इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। नाइन्थ, नाइन्थ भी है, फोर्थ भी है, थर्ड भी है, फटाफट स्क्रीनशॉट लो। नाइन्थ में डिस्कस करने जा रहा हूँ, पहले स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। अगर एट्थ कर लिया तो बहुत बढ़िया, अपने दिमाग से कर लिया तो बहुत बढ़िया, और अगर लोकेशन ऑफ रूट हो जाएगा तो और अच्छे तरीके से हो जाएगा। चलें आगे। बढ़िया। एट्थ भाई बोला तो है, अभी अभी मत करो। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ।
अगर कर लिया है तो ठीक है, पर एक बार लोकेशन ऑफ रूट का टॉपिक हो जाएगा तो ज्यादा अच्छे से होगा। किसी ने अपने दिमाग से कर लिया तो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वन प्लस टू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस वन इज अ परफेक्ट स्क्वेयर फॉर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ के। कह रहे हैं कि परफेक्ट स्क्वायर कब हो सकता है। भाई बहुत बढ़िया, मैं बोल रहा हूँ 8 जिसने कर लिया बहुत अच्छी बात है, पर अगर लोकेशन ऑफ रूट का टॉपिक हो जाएगा तो और मजे से करोगे, ग्राफ के थ्रू करोगे। क्वेश्चन नंबर 9, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इज अ परफेक्ट स्क्वायर फॉर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ के। एक काम करो, इसका आप एक्स स्क्वायर वालों को एक साथ कर दो, एक्स वालों को एक साथ कर दो, और कॉन्स्टेंट टर्म को एक साइड कर दो। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आता है वो दिख रहा है 2k+1। फिर एक्स का कोफिशिएंट आ जाएगा कुछ, क्या आ जाएगा 1+2k कुछ आ जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा कांस्टेंट टर्म आ जाएगी। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि भाई इज अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो मतलब समथिंग का स्क्वायर इक्वल टू जीरो करना है। अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो समथिंग का स्क्वायर इक्वल टू जीरो। और परफेक्ट स्क्वायर कब बन पाता है, क्वाड्रेटिक परफेक्ट स्क्वायर कब बन पाएगी, जब उसके दोनों रूट सेम होंगे, जब उसके दोनों रूट सेम होंगे। यस और नो? अरे जैसे मैंने बोला आपको कि एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर है, ठीक है, अगर ये इक्वेशन है इसको क्या लिख सकते हो, एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर लिख सकते हो ना। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या कर दोगे, इक्वल टू जीरो कर दोगे। यस और नो? परफेक्ट स्क्वायर बनने पे दोनों रूट्स इक्वल हो जाते हैं ना। तो एक कंसेप्ट तो ये है कि एक्स स्क्वायर को एक साइड कर दो, एक्स वालों को एक साइड कर दो, और कांस्टेंट टर्म को एक साइड कर दो, और डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो कर दो, बात बन जाएगी। यस और नो? एक तरीका तो ये है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो कर दो। दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका ये वाला, ये वाला तो आप कर लोगे जो मैंने आपको बताया अभी ना, हिंट दे दिया जो। दूसरा तरीका ये देखो, मैंने क्या किया, दूसरा तरीका इसलिए बता रहा हूँ कुछ क्वेश्चंस में काम आ जाती है चीज। कैसे, ये मेरी इक्वेशन दे रखी थी, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को एक साइड, एक्स के कोफिशिएंट को एक साइड, और कांस्टेंट टर्म एक साइड। ठीक है, मैंने क्या किया, अगर ये चीज परफेक्ट स्क्वायर बननी होगी, अगर ये चीज परफेक्ट स्क्वायर बननी होगी तो कुछ ऐसी ही दिखेगी, ए एक्स प्लस बी के होल स्क्वायर जैसी। यस और नो? क्योंकि इसके अंदर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी आएगा, एक्स का भी आएगा, और कांस्टेंट टर्म भी आएगी। यस और नो? अगर इसका परफेक्ट स्क्वायर करूंगा तो ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर टाइप बनेगा, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने मान लिया कि ये ए एक्स प्लस बी के स्क्वायर जैसा बनना चाहिए, तो इसकी एक्सपेंशन क्या होती है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी एक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये वाली जो चीज है इसके जैसी दिखनी चाहिए। यस और नो? ये चीज इसके जैसी दिखनी चाहिए। तो मतलब क्या हुआ, ए स्क्वायर की वैल्यू ये होनी चाहिए, बी स्क्वायर की वैल्यू कांस्टेंट टर्म वाली होनी चाहिए, और टू ए बी की वैल्यू 1 - 2x होनी चाहिए। यस और नो? सही है। अरे कंपैरिजन कर रहा हूँ ना, कंपैरिजन, कंपैरिजन से कर रहा हूँ। मैंने कहा अगर ये चीज कंप्लीटिंग द स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बननी है, परफेक्ट स्क्वायर मतलब ऐसा दिखना चाहिए ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा। तो ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये वाली एक्सपेंशन होती है, तो ये और ये एक जैसा दिखना चाहिए। अगर एक जैसा दिखना चाहिए तो 1+2 के ए स्क्वायर जैसा दिख जाए, 1 - 2 के कॉन्स्टेंट टर्म है तो बी स्क्वायर जैसा दिखे, और 1 - 2 के तो 2ab जैसा दिखे। यस और नो? भाई एक तो मैंने आपको बोल दिया डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो से कर देना, मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ, कुछ बड़े क्वेश्चंस में ये चीज काम आती है इसलिए सिखा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो ध्यान से, कंपेयर करते हैं अब। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए स्क्वायर और ये बराबर है तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 1+2 के, बी स्क्वायर और ये बराबर है तो बी की वैल्यू कितनी आ गई √1 - 2 के। तो टू ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, टू ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 - 2 के, 1 - 2 के,
यहाँ पे ए की वैल्यू पुट करो, यहाँ पे बी की वैल्यू पुट करो, तो ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा? चलो, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 से भी कर सकते हो। अरे भाई मैंने बोला आपके पास इक्वेशन है, मान लो 2x² प्लस 3x प्लस 4, मान लो ये चीज है। मैंने कहा इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है, इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है, तो कैसा दिखेगा ये? ए एक्स प्लस बी के होल स्क्वायर जैसा नहीं दिखेगा क्या? बताओ। मैंने बोला अगर ये कंप्लीटिंग द, ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसके जैसा नहीं दिखेगा क्या? दिखेगा ही ना, अगर परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है तो साफ साफ। ये चीज बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़े। चले भाई अगले क्वेश्चन पे। चलो बताओ भाई, इसमें किसी में डाउट? नाइन्थ हो गया अपना। भाई ट्वेल्थ तो इजी है यार। अब मैं बताता हूँ कौन सा करूंगा मैं आप लोगों को। नाइन्थ कर दिया है, टेंथ नहीं करूंगा, टेंथ तो आसान है। इलेवेंथ भी आसान है। ट्वेल्थ कर लेते हैं, ट्वेल्थ की कमांड आ रही है, मतलब डिमांड आ रही है काफी। ट्वेल्थ कर लेते हैं। अल्फा बीटा रूट दे रखा है और एक इक्वेशन है जिसका रूट क्या चाहिए? अल्फा प्लस वन बाय बीटा होना चाहिए, दूसरे का होना चाहिए बीटा प्लस वन बाय अल्फा। कह रहे एक रूट ये हो, एक रूट ये हो। भाई अगर, आप बताओ, अगर एक इक्वेशन के रूट्स पता है तो उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो? अगर एक इक्वेशन के रूट्स पता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनती है? एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। यस और नो? ठीक है। तो कह रहे हैं अल्फा बीटा इसका रूट दे रखा है, एक इक्वेशन जिसके रूट ये हैं तो उसके बताओ। तो ये रूट दे रखे हैं, एक रूट ये, एक रूट ये, इन दोनों का सम ही तो करना है आपको, इन दोनों का सम ऑफ रूट निकाल लो। सम ऑफ रूट के लिए क्या करोगे? अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, प्लस वन बाय अल्फा प्लस वन बाय बीटा का करोगे तो क्या आएगा? अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। ये इन दोनों का सम ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यस और नो? तो सम ऑफ रूट तो आपको दे रखा है यहाँ से। यहाँ से आपको पता है कि सम ऑफ रूट की वैल्यू कितनी है, अल्फा प्लस बीटा कितना है? माइनस बी बाई, और सम ऑफ रूट कितना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई। तो ये वाली वैल्यूज पुट करो यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो सम ऑफ रूट आ जाएगा ये। यस और नो? अरे भाई सम ऑफ रूट आ जाएगा। तो इसीलिए प्रोडक्ट ऑफ रूट भी निकाल लोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट ऑफ रूट भी आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट आ जाएगा तो यहाँ पे सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू पुट कर देना। इनको प्रोडक्ट ही तो करना है, इनका प्रोडक्ट ही तो करना है। अल्फा और बीटा मल्टीप्लाई हो जाएंगे, अल्फा और वन बाय अल्फा मल्टीप्लाई होके वन हो जाएंगे। इनको मल्टीप्लाई करके काम चलाओ आगे। बढ़िया। अब इलेवेंथ भी हो जाएगा, इलेवेंथ भी हो जाएगा अब तो। वन बाय अल्फा वन बाय बीटा तो निकाल ही लोगे ना, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा, ये तो कर ही लोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कौन सा करना है? 14th? 13th भी कर ही लोगे, अब 13th में भी क्या बचा, वही चीज तो बची। इसको सोल्व करो थोड़ा सा, एलसीएम लेके। 13th को एलसीएम लेके सोल्व कर लो, बात बन जाएगी। 13th का एलसीएम लोगे ना तो फिर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा सब दिखने लग जाएंगे आपको। अरे थोड़ी सी मेहनत करो, हो जाएगा यार, इतनी मेहनत क्यों करा रहे हो मुझसे? कर लोगे? चलो 14th करते हैं। इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन बी इक्वल टू द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। 14th में कह रहा है कि सम ऑफ रूट्स, अल्फा प्लस बीटा है जो किसके इक्वल कह रहा है वो कह रहा है सम ऑफ देयर स्क्वायर। सम ऑफ देयर स्क्वायर मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये दे रखा है। और ऑप्शन है सारी एबीसी की टर्म्स में, ऑप्शन है एबीसी की टर्म्स में, तो क्या करोगे? रिलेशन लेके आना है एबीसी की टर्म्स में। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। यस और नो? अल्फा प्लस बीटा को क्या लिख सकते हो? अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा।
तो क्या करोगे अब? खत्म। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू सम ऑफ रूट कितना आ जाएगा, माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए का स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए माइनस टू सी बाई ए। कर लोगे इसके आगे तो? आगे तो निपटाई लोगे अब। यस और नो? चलें आगे, बताओ और कौन सा डाउट है? 15th भी डाउट है क्या आपका? 15 तो आप जमा सब भी कर लोगे 15 को तो। अल्फा बीटा दे रखे हैं, देन द इक्वेशन हुज रूट्स, रूट्स क्या दे रखे हैं, 1 बाय अल्फा स्क्वायर 1 बाय बीटा स्क्वायर। फिर से सम ऑफ रूट्स करो, सम ऑफ रूट्स क्या बन जाएगा, 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय बीटा स्क्वायर। ऊपर पहुंच जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख दोगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। सोल्व करो। 1 मिनट के लिए रुक रहा हूं मैं, अभी 1 मिनट में आता हूँ। भाई क्लियर हो गया? भाई जोन से भी शॉर्टकट आपको पता है, उनको दिमाग में रख के यूज कर लो जहां पे कर सकते हो। पर मेथड अगर आपको परफेक्टली आते हैं तो आपका काम तो चलता ही जाएगा। जितने शॉर्टकट आपको आते हैं अपने तरफ से सीख रहे हो वो सीखते जाओ, पर मेथड आना चाहिए, सीधी सी बात है। शॉर्टकट भाई किसी को याद रहते हैं, किसी को याद नहीं रहते। ये सारे तरीके तो दिमाग में होने ही चाहिए। ठीक है भाई, चलो। 15वां ट्रांसफॉर्मेशन से कर लो भाई, टाइम लगेगा ट्रांसफॉर्मेशन से करोगे। ये छोटा तरीका है, 1 मिनट में हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन से लगाओगे तो कंफ्यूज होगे, थोड़ा इधर उधर का गलती करोगे। ये बेटर तरीका है, बेस्ट तरीका है ये करने का। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बताओ भाई इसमें कोई डाउट? मुझे नहीं लगता 16 17 18 मुझे बताना चाहिए। 16 17 18 मुझे नहीं बताना चाहिए। ये कोई भी नहीं बताने चाहिए मेरे को, 16 से लेके 21। 16 से 21 कोई क्वेश्चन नहीं बताऊंगा मैं आप लोगों को। सीधा मैं बताऊंगा आपको 25। जेई मेंस, ये सीधा क्वेश्चन नंबर 25 मैं बताऊंगा, ऊपर एक भी नहीं बताऊंगा। क्योंकि 24 और 25 एक जैसे हैं, इसलिए मैं आपको 24 करा रहा हूँ। चलो एक क्यूबिक का इक्वेशन करा रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ पर सोल्व पूरा ये भी नहीं करूंगा। एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। जनरल फॉर्म क्या होती है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो। सॉरी क्वेश्चन नंबर 24 कराना है, 25 आप कर सकते हो, 24 कराऊंगा। भाई शगुन मैंने कल बोल दिया था 28 तक गए थे करने को, 28 तक बोल दिया था मैंने कल की क्लास में अगर अटेंड की थी तो। क्वेश्चन नंबर 24 करा रहा हूँ, 25 ज्यादा इजी है। देखो इक्वेशन दे रखी है एक्स क्यूब प्लस 4x प्लस वन इक्वल टू जीरो। सम ऑफ रूट्स, तीन रूट्स मान लेते हैं, अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा, तो सम ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा गामा का जीरो, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ही नहीं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ही नहीं, तो सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू जीरो। फिर क्या निकाल लोगे, टेकन टू एट अ टाइम। यस और नो? ये कितना आ जाएगा, 4। और टेकन 3 एट अ टाइम कितना आ जाएगा, 1। यस और नो? हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, इसके सम की। मतलब 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस गामा प्लस 1 अपॉन गामा प्लस अल्फा। अब बताओ, मुझे ये इक्वेशन पता है मेरी, मुझे ये पता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू जीरो है, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या ले सकता हूँ, 1 अपॉन माइनस गामा। अगले में क्या ले सकता हूँ, 1 अपॉन माइनस अल्फा। अगले में क्या ले सकता हूँ,
प्लस 1/-बीटा, इसका एलसीएम लो और ये दोनों कंडीशंस यूज करो, आंसर आ जाएगा। बात आई समझ? एलसीएम लेके इन दोनों कंडीशंस को यूज कर लेना, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 भी ऐसा ही है, बहुत आसान है, कर लोगे। 25 24 मैंने समझा दिया। 22 23 हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं मॉडुलस वगैरह के अंदर, ये डिस्कस करेंगे नहीं। ये डायरेक्टली कॉमन रूट के क्वेश्चन है, बहुत आसान है। अगर किसी के फिर भी नहीं हुए मुझे मैसेज कर देना, इंडिविजुअली बताऊंगा। बाकी ये क्वेश्चन करने लायक अभी क्लास में नहीं है, क्योंकि कर सकते हो, क्लास में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस हुआ है। फिर भी अगर किसी का नहीं हुआ है तो मेरे से बात कर लेना आप लोग। और 16 17 18 मैं आपको बता ही चुका हूँ कैसे करना है, ये अभी पीछे डिस्कस करेंगे। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को क्या लिख सकते हो आप? अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब करके -3 अल्फा बीटा वगैरह कर सकते हो ना, ये सब हो जाएगा आपका। 18th भी इजी है, कैलकुलेशन बेस्ड है। रूट्स ऑफ द इक्वेशन दे रखे हैं रेशियो के अंदर, तो रूट्स अल्फा बीटा मान लिया 2:3 करके। यस और नो? सम ऑफ रूट्स और डिफरेंस ऑफ रूट लगा दो, कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो भी लगा सकते हो यहाँ पे, या फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो। 3 अल्फा = 2 बीटा हो जाएगा। और सम ऑफ रूट यूज करो, अल्फा प्लस बीटा =m/12। प्रोडक्ट ऑफ रूट भी यूज कर सकते हो, अल्फा बीटा =5/12। इन सबसे हो जाएगा। हिंट दे दिए मैंने आपको, 18th कर लेना, हो जाएगा। अरे सफिशिएंट हिंट है भाई, इससे ज्यादा हिंट नहीं चाहिए आप लोगों को। चलो आगे बढ़ते हैं। 2-3 हिंट दे दिए मैंने करने के लिए, अगर फिर भी ना हुआ तो मेरे को मैसेज करना। अरे भाई देखो सुनो बात, मैं वो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जिसमें आपका दिमाग नहीं लगेगा, पर वो क्वेश्चन मैं डिस्कस नहीं करूंगा जिसमें आप अपना दिमाग लगा के उस क्वेश्चन को खुद करो। अगर फिर भी नहीं होता है तो व्हाट्सएप पे आप पूछना, पर मैं चाह रहा हूँ कि वो क्वेश्चन आप खुद करो, दिमाग बढ़े आप लोगों का। अगर मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा तो फिर फायदा नहीं होगा आपको सीखने का। हिंट मैंने दे दिया, ये मैं आपको करा चुका हूँ, इसका हिंट मैंने दे दिया। इसके अंदर कह रहे हैं कि रूट्स कॉमन है, बहुत ही रूट्स कॉमन है। इसका बहुत रूट्स का कॉमन का मतलब क्या है? a1/a2 = b1/b2। थोड़ा सा अलजेब्रा यूज करके काम चलाओ आगे। बहुत रूट कॉमन है तो ये कंडीशन लगा के थोड़ा सा दिमाग लगाते रहो, ठीक बात है ना? अरे भाई देखो, पूरा डिपेंडेंट नहीं होते कभी भी कि सारे क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। क्वेश्चन उतना ही कराया जाएगा जिससे आपका दिमाग बढ़ा सके, वो क्वेश्चन तो बिल्कुल भी ना कराएंगे जिससे दिमाग कम हो जाए, ठीक है? 21 का हिंट मांगा जा रहा है, 21 के हिंट के लिए मान लो एक रूट मान लो अल्फा। अल्फा दोनों में कॉमन रूट मान लो, इसका भी और इसका भी। अल्फा कॉमन रूट हो जाएगा, दोनों में अल्फा पुट करो, दो इक्वेशन बन जाएंगी। अल्फा स्क्वायर -11 अल्फा प्लस ए, दूसरी इक्वेशन बन जाएगी अल्फा स्क्वायर -14 अल्फा प्लस 2a। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। जो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी वो एक इक्वेशन में पुट कर देना, पूरी इक्वेशन एक ही टर्म्स में बन जाएगी, सोल्व करोगे एक ही वैल्यू आ जाएगी। यस और नो? अब देखो आप ऐसे क्वेश्चन मेरे से पूछ रहे हो, अब इससे आपका दिमाग क्या बढ़ेगा अगर ये मेरे से पूछ लिया आप लोगों ने क्वेश्चन तो? मतलब ये क्वेश्चन पूछना सही बात नहीं है ना। अगर पूरी क्लास अच्छे से अटेंड कर रहे हो, सब कुछ रिवाइज कर रहे हो, तो ये क्वेश्चन तो क्लास में हो रखे हैं ना। तो प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन है, अगर यही खत्म कर दूंगा तो बचेगा क्या आपके पास करने के लिए? नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, क्वेश्चन नंबर 26 तो आपके क्लास में क्लास में समझा ही चुके हैं, सेम टू सेम, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। 27 में क्या करो, इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर लो। x² - x² -3x + 3 का कंप्लीटिंग द स्क्वायर करो, क्या आ जाएगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर इसका? बताओ फटाफट। x - 3/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा एक, तो साथ में क्या आएगा बताओ? x - 3/2 का होल स्क्वायर प्लस क्या आएगा? नहीं, डेरिवेटिव से इसलिए नहीं होगा क्योंकि इंटरवल दिया हुआ है, ऑल रियल के लिए होता तो डेरिवेटिव से हो जाता। प्लस 3/4 कर दिया, ऑल रियल दिया होता ना, इसने तो इंटरवल दे दिया। अब एक काम करो, इसके अंदर पुट करो -3 से लेके 3/2 तक के सारे नंबर, और चेक करो किस नंबर के लिए इसका आंसर मिनिमम आ सकता है। कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? दिमाग ही तो लगाने। अब फिर मैं बोल रहा हूँ, ये मेरे से मत पूछना कि मिनिमम क्या आएगा इसका, ये तो अब दिमाग लगाओगे ना। ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर हो गया,
ये 3/2 पुट करने पे 0 हो जाता है, -3 पुट करने पे नेगेटिव, और नेगेटिव मिलके क्या होता है, नेगेटिव। तो 3/2 पे ये चीज 0 हो जाएगी, 3/2 पे ये चीज 0 हो जाएगी, तो 3/4 ही आ जाएगा आंसर। बाकी टाइम पे तो कुछ ना कुछ उसमें ऐड होगा। ठीक है, चलो और कोई डाउट बचा? 29, 28, 30 तो मैंने कही नहीं था करने को, भी अभी करने को कही नहीं थे। 28 कर लेते हैं, चलो। देखो, ये कह रहा है ये इसका फैक्टर है, ये इसका फैक्टर है, तो x² -3x+2 के कौन कौन से रूट्स हो जाएंगे, इसके कौन से फैक्टर हो जाएंगे? एक हो जाएगा x-1, एक हो जाएगा x-2। यस और नो? तो x=1, एक 0 हो जाएगी इसकी, और एक x=2 इसकी 0 हो जाएगी। तो ये x=1 इसमें पुट करो, x=2 इसमें पुट करो, दोनों को 0 करके p और q में दो इक्वेशनें बन जाएंगी, p और q में दो इक्वेशनें बन जाएंगी, सोल्व करके p और q की वैल्यू आ जाएगी। यस और नो? अगर कोई बड़ा नंबर एक दूसरे नंबर का फैक्टर है तो उसके फैक्टर भी तो उसके फैक्टर होंगे। भाई मैंने बोला 32 का फैक्टर 16 होता है, तो 16 को मैं क्या ले सकता हूँ, 2 × 8, तो 2 भी तो इसका फैक्टर होता है, 8 भी इसका फैक्टर होता है। तो इसके फैक्टर निकाल के जो इसके जीरोस आएंगे, वो जीरोस इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो दो इक्वेशनें बनेंगी, पी और क्यू की वैल्यू आएगी। क्लियर? हाँ भाई, किसी ने बोला बोला कि 27 के अंदर 3/2 को तो इंक्लूड कर ही नहीं सकते, 3/2 को इंक्लूड नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे फिर? 3/2 से जस्ट पहले पहले वाला नंबर ही पुट करना पड़ेगा जो सबसे छोटा करके देगा। अगर आंसर क्या दिया हुआ 27 का, बताना एक बार, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या दिया? 3/4 दिया है, तो 3/2 को इंक्लूड करना चाहिए। क्वेश्चन ये होना चाहिए फिर, -3 से लेके 3/2, तभी 3/4 आ सकता है। ठीक है, चलो अब एक काम करो, पहले तो आप ले लो इसके मेंस ऑब्जेक्टिव के स्क्रीनशॉट्स, हिंट्स के। ये लो, मेंस ऑब्जेक्टिव के कुछ हिंट्स हैं, ये आप ले, जो मैं पहले भी डिस्कस कर लिया उसके कुछ हिंट्स हैं, आप लोग ले लो सारे हिंट्स, ताकि आपके काम आए, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो डिस्कस हो नहीं पाएंगे, टाइम हो रहा है। ये सारे स्क्रीनशॉट लो। ये जेई मेंस का सेकंड क्वेश्चन का हिंट है शायद, सेकंड क्वेश्चन का हिंट है, ये आप लोग खुद से समझ लेना इस हिंट को लेके। ठीक है, इसके अंदर क्या यूज करोगे कॉन्सेप्ट बेसिकली, चलो ये कर लोगे आप, है ना? देखो, इसके अंदर कॉन्सेप्ट यूज होगा कि रैशनल प्लस इरेशनल, रैशनल प्लस इरेशनल क्या होता है, इरेशनल होता है। रैशनल प्लस इरेशनल इज इरेशनल, ये कॉन्सेप्ट यूज होगा सेकंड के अंदर। हिंट मैंने आपको ये दे दिया है यहाँ पे, ये हिंट दे दिया, क्योंकि फाइनली में रैशनल प्लस इरेशनल आ रहा है। ठीक है, और हिंट लो, ये लो, और हिंट लो, ये एक तीसरे का हिंट लो, 12th का हिंट लो, पूरा का पूरा सॉल्यूशन ही है वैसे, आप लोग अपने पास रख लो, क्वेश्चन खुद से करना, अगर ना हो तो इससे ट्राई कर लेना। ठीक है, चलो बढ़िया, और लो हिंट लो भाई, ये लो 4th और 13th का हिंट लो, 4th और 13th का हिंट लो। ले लिया? चलो भाई, फिर से मैं दे रहा हूँ, इसका आपने हिंट ले लिया, इसका हिंट भी ले लिया, अब एक दो क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जो आप लोगों से हिंट से ना होंगे, मेरे को खुद समझाने पड़ेंगे। कहाँ गए क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर, बताओ इसमें से कौन सा समझना है। क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7। देखो, कह रहे ए बी बिलोंग्स टू आर, फिर कह रहे a² - bx+1 = 0, इसके क्या है, इमेजिनरी रूट्स हैं, क्या है, इमेजिनरी रूट्स हैं। फिर वैल्यू पूछ रहा है वो a+b+1 की। भाई इतना आपको पता है क्या, अगर इमेजिनरी रूट्स होते हैं तो ग्राफ या तो ऊपर बनता है या फिर ग्राफ नीचे बनता है, यस और नो? इतना जानते हो या नहीं? चलो बढ़िया,
अगर इमेजिनरी रूट्स होते हैं तो ग्राफ या तो हमेशा ही ऊपर बनता है या हमेशा ही नीचे बनता है। तो देखो, अगर ग्राफ हमेशा ऊपर बना, ग्राफ अगर हमेशा ऊपर बना तो इसका मतलब सारे आंसर पॉजिटिव है, सारे आंसर पॉजिटिव है। अगर ग्राफ नीचे की तरफ बना तो सारे आंसर नेगेटिव है। यस और नो? अब ध्यान से देखो, इस पर्टिकुलर इक्वेशन में, इस पर्टिकुलर इक्वेशन में अगर आप x को जीरो पुट करते हो, x को जीरो पुट करते हो तो क्वाड्रेटिक का आंसर वन आता है कि नहीं आता है? ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो में x को जीरो पुट करोगे तो आंसर कितना आएगा? वन आएगा। आंसर कितना आएगा? वन आएगा। रिपीट कर रहा हूँ, ए एक्स क्वाड्रेटिक क्या है मेरी? ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस वन। अगर इसमें मैं x को जीरो पुट करता हूँ, x को जीरो पुट करता हूँ तो आंसर कितना आता है? वन आता है। तो पॉजिटिव आंसर आया। साथ में उसने बोला क्वाड्रेटिक की इमेजिनरी रूट्स हैं, इमेजिनरी रूट्स हैं और एक आंसर पॉजिटिव आ रखा है, तो मतलब सारे आंसर पॉजिटिव आएंगे। यस और नो? तो सारी आंसर पॉजिटिव आएंगे। तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ध्यान से देख के देखो, ए प्लस बी प्लस वन की वैल्यू कब आ सकती है? अगर इस इक्वेशन में मैं एक्स को वन पुट कर दूं, एक्स को माइनस वन पुट करूं। अगर इस क्वाड्रेटिक में मैं एक्स को माइनस वन पुट करूंगा तो क्या आएगा? ए माइनस बी ऑफ माइनस वन प्लस वन विच विल बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस वन, जो कि ये वाली चीज है। तो इसका आंसर भी पॉजिटिव ही आना चाहिए एक्स इक्वल टू माइनस वन पे, क्योंकि सारे आंसर पॉजिटिव आने चाहिए। तो ए प्लस बी प्लस वन कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। यस और नो? सारे आंसर पॉजिटिव हो जाएंगे। फिर से बोल देता हूँ भाई, क्वाड्रेटिक है तो सारे आंसर या तो पॉजिटिव होते हैं या सारे आंसर नेगेटिव होते हैं। मुझे इतना पता चल रहा है, एक्स इक्वल टू जीरो पुट करने पे, एक्स इक्वल टू जीरो पुट करने पे वन दे रहा है। और ये वाली चीज कैसे ऑब्टेन हो सकती है? इसमें अगर एक्स को माइनस वन पुट कर दूं, एक्स को माइनस वन पुट करने पे मेरा क्या आ रहा है? ए प्लस बी प्लस वन। तो ये चीज भी पॉजिटिव होनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है इमेजिनरी रूट से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं कि सारा का सारा ग्राफ है जो वो एक्स एक्सिस के ऊपर होना चाहिए, मतलब ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो मतलब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो होना चाहिए, क्योंकि क्योंकि उसके इमेजिनरी रूट्स हैं। यस और नो? कर लेना 6 को। अरे भाई, एक्स को माइनस वन पुट करने पर कहां पर आ रहा है? जीरो। एक्स को माइनस वन पुट करा तो आ रहा है ए प्लस बी प्लस वन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 को कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके करना, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके।